प्रिय मित्रों, नमस्कार। वास्तु सीखिए कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज का एपिसोड एक स्पेशल होने वाला है आप लोगों के लिए। और एपिसोड की शुरुआत करूं उससे पहले हमेशा की तरह एक वेद मंत्र के माध्यम से। और वेद मंत्र है ऋग्वेद के मंडल 7 और सूक्त 54 का। उसके बाद हम आपको वास्तु की बड़ी ज़बरदस्त जानकारी देंगे। ओम वास्तो सुपथे प्रतिजान्यो अस्मान स्व आवेशो अनमीवो भवानः यत त्वमहे तन्नो जुषस्व शन्नो भवदुपते सन्नः चतुष्पदे ओम भूर्भुवस्सुः वास्तुदेवताभ्यो नमः। आज का एपिसोड वास्तु का ऐसा एक एपिसोड है जो व्यक्ति करोड़ों कमाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी शून्य हो जाती है। आज हम एक ऐसे मकान की जानकारी देने वाले हैं जिसका वास्तु विजिट हमने किया बिहार के अंदर। बिहार में ये मकान ऐसा अंधा मकान था कि इस मकान को दिखाई नहीं देता। क्या है कहानी इस मकान की, कैसे व्यक्ति सब इसमें बीमार हो जाते हैं। और मैं स्वयं यहाँ पर 3 घंटे विजिट करता रहा तो मेरा सिर दर्द होना शुरू हो गया। सिर्फ 3 घंटे में मेरी हालत ख़राब हो गई और मैं आकर के बीमार पड़ गया। ध्यान के साथ सुनिए। पहले एक सूचना दे देता हूँ आपको और उसके बाद फिर आपको बता देता हूँ। सूचना ये है, 2 मार्च को ग्वालियर, 4 मार्च को आगरा, 9 मार्च को चंडीगढ़ में रहूँगा। अगर आप वास्तु विजिट कराना चाहते हैं या कुंडली दिखाना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट लेकर के मुझे मिल सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं दक्षिण मुखी इस मनहूस मकान की, इस अंधे मकान की। दक्षिण फेस का मकान और पूरा दक्षिण के अंदर गेट। इस मकान की पूरब दिशा बंद, इस मकान की उत्तर दिशा बंद और इस मकान की पश्चिम दिशा भी बंद। वन साइडेड दक्षिण दिशा का मकान, इसमें न बच्चे पढ़ पाते हैं, पैसा जो आता है सब बीमारियों पे चला जाता है, तांत्रिक क्रियाओं का प्रकोप होता है, सबकी हालत खराब। मेरा एपिसोड देखने के बाद उन लोगों ने मुझे बुलाया तो मैं गया। जब मैं उस मकान में विजिट करने लगा तो मेरी भी हालत खराब हो गई। इतना खतरनाक उस मकान की नकारात्मक ऊर्जा। अब उस मकान की स्थिति में आपको बताता हूं। जिस मकान की पूरब दिशा बंद हो जाए, सूर्य की किरणें ना आए, वो मकान अंधा होता है, ब्लाइंड मकान। क्योंकि जिस मकान में सूर्य की रोशनी नहीं आएगी उस मकान का एनर्जी लेवल शून्य हो जाता है। और फिर पूरब दिशा के अंदर ही सीढ़ियां भी थीं। जिस मकान की उत्तर दिशा बंद हो जाए तो उस मकान से कभी भी उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होता, मन नहीं लगता, ध्यान पूजा पाठ। जिस मकान के नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट आ जाए, वायव्य कोण में, वायव्य कोण चंद्रमा की दिशा होती है, चंद्रमा की दिशा में अगर लैट्रीन हो, कूड़ा करकट हो, गंदगी हो तो उस मकान में कभी धन रुकेगा नहीं। चंद्रमा आपको धन देना चाहता है, चंद्रमा आपको पीस ऑफ माइंड देना चाहता है, चंद्रमा मन की शांति देना चाहता है, और आपने वहां पर टॉयलेट बना दिया। बहुत सारी किताबें हैं रेलवे स्टेशन की,
बहुत सारे वास्तु शास्त्रों ने लिख रखा है वायव्य कोण में आप बना सकते हैं। चंद्रमा की दिशा में कभी भी टॉयलेट नहीं बनानी चाहिए, वो धन की जगह होती है। वायव्य कोण नॉर्थ, उत्तर दिशा कुबेर की है। वायव्य कोण यहां पर इन दोनों में आप रख सकते हैं। यानी यहां उत्तर दिशा बंद, जो बुद्ध की दिशा होती है। बुद्ध पढ़ाई लिखाई का कारक है, मेमोरी का कारक है। उस मकान में जितने भी आदमी थे सबका दिमाग खराब रहता था, किसी की याददाश्त सही नहीं, सबके बाल उड़ रहे हैं, गंजे हो रहे हैं, बड़े जल्दी से बाल सफ़ेद हो रहे हैं। पूरब दिशा बंद, चेहरे की चमक खत्म, बच्चे ऐसे लगते हैं कि जैसे बूढ़े हो गए। पश्चिम दिशा से पॉल्यूशन जाना चाहिए, वो भी बंद। उस मकान के अंदर आपकी छोड़ी हुई सांस की बदबू उसी मकान में घूमती रहेगी। घर में अगर 6 लोग हैं तो 6 की 6 की बदबू उस मकान में घूमती रहेगी और वो मकान आपको पागल बना देगा। अभी साउथ वेस्ट, अब मकान दक्षिण फेस का है तो साउथ वेस्ट में किचन। साउथ वेस्ट नकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन, वहां से निकलने का रास्ता है, साइलेंसर की जगह है। साइलेंसर की जगह पे आपकी किचन है, पूरा वहां से गंदगी निकलती है, उस दिशा में नेगेटिव ऊर्जा होती है। साउथ वेस्ट नेगेटिव एनर्जी की जगह होती है। कोई जितना मर्जी महावास्तु वाला हो, जो मर्जी कुछ भी फेंगशुई वाला बोले, किसी की बात को यकीन मत करना। सब लोग अपनी कहानी गढ़ते हैं। अनुभव एक बहुत बड़ी चीज होती है। हजारों वास्तु घरों को मैंने ऊंचाइयां दी हैं, हजारों इंडस्ट्रियलिस्ट करोड़पति बने हैं, हजारों की तादाद में लोगों को ऊंचाइयां मिली हैं। जहां से साइलेंसर की जगह वहां पे आपका मकान और मकान की किचन, यानी जहां से धुआं निकलता है, गंदगी निकलती है, वहां आप खाना बनाते हो। जहां लैट्रीन करने की जगह है, जहां वास्तु पुरुष का गुदा द्वार, लिंग द्वार है, जहां से वो लैट्रिन पेशाब करते हैं, वहां पर आपकी किचन अगर हो तो क्या हाल होगा। सारा आपका खाना पॉल्यूटेड बनेगा, खाने में कोई स्वाद नहीं होगा और बीमारियां तो बनेंगी बनेंगी। इस घर की ये खानी थी, ये भूत बंगला था। इसमें तांत्रिक क्रियाएं, उनका प्रकोप बड़ा भयंकर, और इसकी चपेट में मैं स्वयं भी आ गया। 2.5-3 घंटे मैंने वहां विजिट किया तो मेरे को सिर चकरा गया। इसलिए अगर आपका दक्षिण फेस का मकान है तो उसकी वास्तु विजिट जरूर करो। और अगर आपको कहीं तोड़फोड़ करनी भी पड़े तो कर डालो, तोड़फोड़ करने में कोई बुराई की नहीं है। अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो आप इंजन ओवरऑल कराते हो, गाड़ी में कोई कमी होती हो आप उसको ठीक कराते हो, आपका कुर्ता पाजामा फट जाए तो उसको सिलाई कराते हो, आपके जूते फट जाए तो उसकी सिलाई कराते हो, आपके मकान में कोई डेंट पेंट हो जाए तो टूट फूट हो जाए तो उसको ठीक कराते हो। तो मकान के अंदर अगर कोई कमी है, मकान के अंदर कैंसर का फोड़ा है, तो उसका ऑपरेशन अनिवार्य है। मित्रों, नई जानकारी लेकर के फिर आऊँगा। आप भी वास्तु विजिट कराना चाहते हैं और आपके घर में लो एनर्जी लेवल है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे होते नहीं हैं, टेंशन्स, बीमारी, स्ट्रेस, पैसा नहीं रुकता, बीमारियां रहती हैं, दवाई चलती रहती हैं, तो अपने घर को, अपने फ्लैट को, अपने बंगले को, अपनी कोठी को, अपनी फैक्ट्री को वास्तु विजिट के लिए आप मुझे देश या विदेश में कहीं पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार। और मैं आपको अपना पता देता हूँ, इस पते पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं।
दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157 25638168। मोबाइल नंबर 9811144156 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.drhsrawat.com।